मेरे प्यारे दोस्तों, मिमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रेसिपी साथ साथ बनाएंगे। इस रेसिपी का नाम है ब्रिवात। ब्रिवात समोसे की तरह है लेकिन समोसा नहीं है। तो चलिए मेरे साथ, हम साथ साथ पकाएंगे। इस रेसिपी करने के लिए हमें फिलो पेस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगा। मैं बाद में खोलूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसी होती है फिलो पेस्ट्री। हमें 2 छोटा चम्मच नमक, मैंने यहाँ थोड़ा अजमूद और धनिया कट कर लिया। हमें 4 अंडे की ज़रूरत है। काली मिर्च 1 छोटी चम्मच, दालचीनी 1 छोटी चम्मच, केसर, हल्दी छोटी चम्मच और अदरक पाउडर। ये सब पाउडर, हम बहुत पाउडर यूज़ करते हैं। हमें थोड़ा सा जैतून का तेल की ज़रूरत पड़ेगा और नॉर्मल तेल। हमें प्याज की ज़रूरत पड़ेंगे। मैंने यहाँ 10 प्याज ले लिया। प्याज तो मुर्गी के साथ जाता है। मुर्गी मैंने 2 किलो 2 केजी का मुर्गी कर लिया। मैं हमेशा ज़्यादा कर रही हूँ ताकि मैं फ्रीज में कुछ रख सकते हैं एक दूसरे दिन के लिए और तीसरे दिन के लिए। ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको इंग्रेडिएंट दे दूँगी सिर्फ 1 केजी का, लेकिन आज मैं यूज़ कर रही हूँ 2 केजी। अगर आपने 2 मुर्गियाँ यूज़ कर लिया तो आपको 2 किलो प्याज चाहिए। तो अगर 1 मुर्गी 1 किलो का प्याज वाला। तो हम अभी ये सब पकाएंगे। ओके, अभी हम अंधे गर्म पानी में डालेंगे। मैंने 4 अंधे ले लिया, लेकिन आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम। अगर आपको अंधे पसंद नहीं है तो ये रेसिपी बिना अंधे के भी चल सकती है। पहले हम जैतून का तेल डालेंगे, जैसे कि 2 बड़ा चम्मच। चिकन तो मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया और धो लिया। और जब ये तेल गरम होगी तो हम चिकन डालेंगे। हम चिकन डाल सकते हैं, तेल में डालेंगे। ओके, जैतून का तेल गरम है। इस तरह आपको चिकन कट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बाद में सब कट करेंगे। हमें चिकन अच्छी तरह से भूरा स्वाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें अभी नमक डालना है और सब मसाले को हम डाल सकते हैं। अभी हम अच्छी तरह से मिश्रण करेंगे और इसके लिए पैन को खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस तरह सब कुछ ठीक मिक्स हो जाएगा। अभी हम प्याज डालेंगे। थोड़ा धनिया इस पे डालेंगे, थोड़ा और धनिया और अजमूद। और अभी ये पकाना पड़ेगा 30 मिनट तक। हम बाद में मिलेंगे 30 मिनट के बाद।
अभी 20 मिनट हो गए हैं, ये अभी तक तैयार नहीं है। मैंने फ्लेम लो पर कर लिया और जैसे कि आप देख सकते हैं देखो अभी तक 10 मिनट पकाना है और मैं ज़्यादा अजमूद और धनिया डालती हूँ और ये बाद में बस। अभी हमारा खाना तैयार है। मैंने उसे 10 मिनट से ज़्यादा रख दिया ताकि वो ठीक से पकाए और मेरा मुर्गी तैयार है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने पानी नहीं डाल दिया उसमें, ये सिर्फ प्याज की पानी और चिकन की पानी है। मैंने कोई पानी नहीं की। कोई लोग पानी डालते हैं उसमें, मैं बिल्कुल पानी नहीं डालती, उसमें ज्यादा स्वाद आता है इसमें। अभी मैं सिर्फ चिकन को निकालती हूँ। अभी हम चिकन को थोड़ा थोड़ा टुकड़े में करेंगे। मैं आपको शो करती है कि कैसा करना पड़ेगा। अभी हम ये प्याज ले ले हैं। हमें सिर्फ देखना है क्या उसमें कुछ नहीं रही चिकन का। अगर है तो हम निकालते हैं, जैसे कि ये हम निकालते हैं, हम इसमें नहीं डालते। ओके दोस्तों, अब मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ जो ये रेसिपी में नहीं है। मैं हमेशा दूसरी मसाले डालती हूँ, सेम वाले लेकिन दूसरी बार डालती हूँ क्योंकि उसके स्वाद डिफरेंट है जब वो पकाता है और जब हम ज्यादा डालते हैं। तो मैं थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा हम उसे कहते हैं फ्रेंच में कैनेल, थोड़ा सा नमक, ये सिर्फ ताकि टेस्ट ज्यादा अच्छा होगा। और अजमूद और धनिया मैं भी डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट अलग है जब वो पक जाता है और जब वो अभी तक फ्रेश है। फिर हम उसमें डालते हैं अंडे जो हमने पका लिया और इसके लिए मुझे ये चाहिए इस तरह। अब हम सब कुछ को मिक्स करते हैं। माफ करना लेकिन मुझे ये सब हाथों से करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा पसंद है। मैंने हाथ धोए हैं बार बार। आपको प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ सब कुछ मिक्स करना है। ये इतना अच्छा खुशबू अच्छी तरह ताकि वो नया मसाले, वो अंडे, वो धनिया ठीक से मिलाए ऐसे बस। अब ये तैयार है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम समोसे नहीं सॉरी ब्रीवत कैसे करते। तो ये है हमारे फिलो पेस्ट्री। मैं आपको ठीक से शो कर रही है कि कैसी है, ऐसे है। अब हम 3 तरीके से ये ब्रीवत करेंगे। ओके, पहले तो हम कुछ रखते हैं दूसरों तरीके के लिए, ये हम बाद में करेंगे। ओके, और
दूसरी तरीका, अगर आपके घर में मेहमान है तो आप ये तरीका कर सकते हैं। मुझे ये निकालना पड़ेगा। वैसे ब्रेवत तो हम इस तरीका से हम उसको पस्तेला कहते हैं। और तीसरी तरीका, अगर आप चाहे तो उसको एक दूसरा शेप देते हैं, दूसरा रूप। हमारे ब्रेवत तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये दिखा जा रही हूँ कि कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप फ्रीज में रख सकते हैं दूसरी मौकात के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेवत कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मैं सब फ्रीज में रख देंगे। मैंने भी ये फ्रीज में रख दिया ताकि मैं एक दूसरी बार, क्योंकि मेरे फिलो पेस्ट्री ख़त्म है ना, तो मैंने ये इस तरह फ्रीज में रख दूंगी। फिर मैं उसको निकाल दूंगी, उसको आराम से डिफ्रीज करने का। फिर मैं फिलो पेस्ट्री में डालेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने 2 सेव किया है और सच में मेरे पास वक्त नहीं है ये सब करने के लिए अभी। और ये मैंने कुछ प्लास्टिक को ले लिया ताकि मैं उसको यहाँ रख सकती हूँ। और आप ये फ्रीज में डाल सकते हैं। और जब आप निकालेंगे तो अगर आपको सिर्फ 2-3 पीस की ज़रूरत है तो आपको ये सिर्फ एक प्लास्टिक लेना है और फिर वापस फ्रीज में रख सकते हैं। ये बादाम है, डेकोरेशन के लिए हम थोड़ा बादाम डाल देंगे। अभी मैं आपको शो देती हूँ कि आप ये ब्रेवत कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। या आप सीधा इसी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा शुगर के साथ। इसमें शुगर के साथ बहुत अच्छा आता है ये ब्रेवत। इसी तरह, या फिर आप उसे थोड़ा सा होनाई डालते हैं इस तरह, और उसके ऊपर थोड़ा बादाम, ये भी अच्छा रहेगा। और हम ये बड़े वाले में भी होने के साथ दिल का दरिया बन ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम,
तुझे कितना चाहने लगे हम